हम सब चाहे कितने भी अलग हो, लेकिन मृत्यु को प्राप्त हो जाने के बाद हम सभी को स्वर्ग या नरक में ही जाना पड़ता है। अपने कर्मों के आधार पर आत्माओं को वहां जाने का प्रवेश मिलता है। लेकिन क्या आपने कभी त्रिशंकु स्वर्ग के बारे में सुना है? क्या आप जानते हैं जिस स्वर्ग की बात हम अक्सर करते हैं उसके अलावा भी एक और स्वर्ग मौजूद है। त्रिशंकु एक ऐसा स्वर्ग है जहां एक इंसान ने शरीर के साथ जाने की कोशिश की और उस कोशिश के नतीजे के रूप में वो स्वर्ग और धरती के बीच उलझ कर रह गया। त्रिशंकु स्वर्ग के आरंभ हुआ सूर्यवंशी राजा सत्यव्रत से, जो एक बेहद दयालु और अपनी प्रजा का हित चाहने वाला राजा था। लेकिन उसने बाल स्वभाव, मोह, संसलतावश कुछ ऐसे कुकर्म किए जिनकी वजह से उनके पिता ने उनको त्याग दिया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार उन्होंने दूसरे के पत्नी को अपने विवाह समारोह से अपहरण कर लिया था, जो उनके ही किसी पूर्ववासी की कन्या थी। इस अपराध के कारण उनके कुल गुरु वशिष्ठ ने उसके पिता को उनके पुत्र को राज्य से बाहर निकल जाने की सलाह दी। गुरु के आदेश मानकर उसके पिता ने उनको नगर से बाहर निकाल दिया। तत्पश्चात सत्यव्रत नगर से बाहर आ गए और वन में जीवन गुजारने लगे। और एक समय ऐसा आया जब उन्होंने महर्षि वशिष्ठ के शरण में आ गए और उनसे क्षमा याचना मांगी। उन्होंने महर्षि वशिष्ठ को एक ऐसा यज्ञ करने के लिए कहा जिससे उनका नश्वर शरीर स्वर्गलोक पहुंच जाए। ये सुनकर वशिष्ठ को क्रोध आया और उन्होंने ऐसा अप्राकृतिक कार्य करने के लिए मना कर दिया। उसके बाद सत्यव्रत फिर से वन में चले गए। इसी दौरान महर्षि विश्वामित्र उस राज्य में पधारे। वो अपने पत्नी और पुत्र को उस राज्य पे छोड़कर खुद तपस्या करने चले गए। लेकिन उस राज्य में अनावृष्टि के कारण भूमि सूख गए थे, क्योंकि भगवान इंद्र ने सत्यव्रत के अधर्म के कारण उस राज्य में वर्षा बंद कर दिया था। इससे अकालग्रस्त होकर विश्वामित्र की पत्नी ने अपने पुत्र के गले में रस्सी डाल दी और उसके बदले 100 गाय लेके उसे बेच दिया। उसके गले में रस्सी देखकर सत्यव्रत ने उन्हें चुरा लिया और स्वयं ही उसका पालन करने लगा। एक बार जब दिन भर शिकार करने के बाद उसे कोई शिकार नहीं मिला, तो सत्यव्रत वशिष्ठ की प्रिय गाय नंदिनी के पास आया। उसने प्रतिशोध पूर्वक गाय को मार डाला, उसे पकाया और उसका मांस विश्वामित्र के पुत्र को दे दिया। जब वशिष्ठ को एहसास हुआ तो उन्होंने सत्यव्रत को संडाल बनने का श्राप दिया और घोषणा की कि अब से उसे त्रिशंकु अर्थात 3 पाप करने वाला कहा जाएगा, जिसमें उसके पिता के क्रोध को भड़काने, किसी अन्य व्यक्ति की दुल्हन को अपहरण और गाय का मांस खाना था। उसके बाद वो त्रिशंकु के नाम से प्रसिद्ध हुए। तत्पश्चात विश्वामित्र अपने तपस्या से लौटे और सत्यव्रत को अपने पुत्र को पालन करते देख बड़ा प्रसन्न हुआ। उन्होंने सत्यव्रत को मनचाहा वरदान मांगने को कहा। तब सत्यव्रत ने उसे शरीर के साथ ही स्वर्गलोक में जाने का वरदान मांगा। महातपस्वी विश्वामित्र ने सत्यव्रत की बात मानकर उसे नश्वर शरीर के साथ स्वर्ग भेजने के लिए यज्ञ का आरंभ किया। यज्ञ के दौरान सत्यव्रत आसमान की ओर उड़ने लगे और कुछ समय बाद वो स्वर्ग के दरवाजे के बाहर पहुंच गए। सत्यव्रत को स्वर्ग के सामने खड़ा देख स्वर्ग के राजा इंद्र परेशान हो गए और अपनी शक्तियों से सत्यव्रत को धरती की ओर धकेलने लगे। स्वर्ग की ओर से इंद्रदेव उन्हें नीचे धकेलते और अपने सम्मान को बचाने के लिए महर्षि विश्वामित्र अपने मंत्रों द्वारा सत्यव्रत को आकाश की ओर ले जाते थे। सत्यव्रत ऊपर नीचे के इस खेल में ही उलझ गया। विश्वामित्र रोष होके इंद्रदेव को चेतावनी दी कि या तो वो एक दूसरा स्वर्ग बनाएगा और वहाँ एक अलग इंद्र होगा, और या तो सृष्टि में कोई इंद्र ही नहीं रहेगा। महर्षि विश्वामित्र की इस कोशिश ने देवताओं को डरा दिया और समस्त देवतागण उन्हें ये समझाने की कोशिश करने लगे कि सत्यव्रत को इंद्र के समरूप बनाने की उनकी कोशिश अगर सफल हो गई तो इसका नतीजा बहुत बुरा होगा। देवताओं के इसी आग्रह के कारण विश्वामित्र ने यज्ञ को समाप्त करने की बात तो मान ली, लेकिन वो सत्यव्रत को दिए अपने वचन से मुकरना नहीं चाहते थे।
महर्षि विश्वामित्र ने देवताओं से कहा कि वो अपने दिए गए वचन से मुकर नहीं सकते, इसीलिए उन्होंने जो स्वर्ग सत्यव्रत के लिए बनाया था उसे वही रखने की बात कही। इसके अलावा देवताओं को इस बात के लिए भी मना लिया कि आज के बाद सत्यव्रत अपने लिए बनाए गए स्वर्ग त्रिशंकु स्वर्ग में ही रहेगा। यही से शुरू होती है त्रिशंकु स्वर्ग की कहानी। आम भाषा में उस अवस्था को त्रिशंकु स्वर्ग में रहना कहता है जब ना तो इंसान खुश होता है और ना दुखी, और वो अपने हालातों को समझ नहीं पाता। आज के लिए बस इतना ही। तो दोस्तों, आज के वीडियो के बारे में क्या विचार है आप लोगों का, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और आगे के वीडियोस के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।